गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। देखो, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। ये आपका है आईसीएसई मैथ्स है, क्लास 9th, चैप्टर 8 इंडिसेस, एक्सरसाइज 8 का 30 नंबर। ये एमएल अग्रवाल की बुक है, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ सिलेबस है हमारा। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, फिर हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है इफ़ x का पावर 4, y का पावर 2 और z का पावर 3 बराबर 49392 यानी 49392, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। इस x y z की वैल्यू आपको बतानी है वेयर x y एंड z आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपके पास एक्स वाई जेड जो है ये पॉजिटिव प्राइम्स है। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव प्राइम्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं हिंट से देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए पॉजिटिव प्राइम्स क्या होता है। सपोज कीजिए कि हमने एक संख्या लिया 2, ठीक है, और एक संख्या लिया हमने 3, एक संख्या लिया हमने 5। देखिए 2 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 2 के पहाड़े में आता है। अगर 4 की बात करें तो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में आता है। अगर 5 की बात करें तो 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है। यानी इसके पास जो है फैक्टर 2 है। फैक्टर कितना है? इसके पास 2 है। इसके पास फैक्टर जो है वो 3 है। ये देखिए 3 फैक्टर है। और इसके पास जो फैक्टर है वो 2 है। यानी अगर हम लोग प्राइम्स की बात करते हैं, प्राइम्स, तो प्राइम्स के पास क्या होता है? 2 फैक्टर होता है। ये भी 2 फैक्टर है, यानी कि 2 और 5 प्राइम्स है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जिसके फैक्टर 2 होते हैं वो प्राइम्स कहलाता है। ठीक है, अगर 4 की बात करें तो देखिए फैक्टर 3 है, ये कहलाएगा कंपोजिट। कंपोजिट, ठीक है। कंपोजिट में क्या होता है कि 2 और मोर होता है, ठीक है ना, मोर फैक्टर होता है, यानी 2 और 2 से ज़्यादा। अगर 8 की बात करें तो 8 में क्या होता है? 1 2 4 8। देखिए इसके 4 फैक्टर हो गए, तो ये कंपोजिट कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, आप देखिए गौर से। इस संख्या को पहले फैक्टर निकालिए आप। देखो तो संख्या हमारे पास क्या है? 49392। ये देखिए इसको पहले हम लोग फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये 2 के टेबल से जाएगा, गौर से देखिएगा। 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ये देखिए फिर 2 से चला जाएगा, लास्ट में 6 है। 2 से 2 कम, 2 दूनी 4, 2 3 2 चौक 8 और 2 8 16। फिर देखिए ये 2 से चला जाएगा, 2 छक 12, 2 कम 2, 2 7 14 और 2 चौके 8। ठीक है, 2 7 14, 2 चौके 8। यहाँ देखिए 2 से 2 3 6, ये देखिए 2 अंक है तो 0 यहाँ लगा देंगे। 2 8 16 और 2 7 14। आगे देखिए बढ़ते जाइए। 2 से देखिए 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सॉरी ये देखिए 2 से नहीं जाएगा, 8 से 15 3 18, ये 3 से जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये देखिए ये 3 से जाएगा। 3 से जाने का फॉर्मूला है कि सारे डिजिट को सम कीजिए और 3 से डिविजिबल। देखिए 8 7 15 3 18, 3 से चलेगा। 3 एकम 3, ये 0 आपके पास आ जाएगा और ये 3 दूनी 6, 2 27, 3 9 27। ये रिजल्ट आपके पास है। देखिए 9 2 11 12, फिर ये 3 से चला जाएगा तो आप इसको फिर 3 से दीजिए। देखिए 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 और 3 तिया 9, एज इट इज रहा। ठीक है, तो ये रहा आपके पास। अब देखिए 3 4 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कर देते हैं 3 4 3, 3 4 3 को अगेन हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 4 3 ये 7 से जाएगा। 7 से 7 4 जा 28, 63, 7 9 जा 7 7 जा और 7 1 जा, यानी ये इसके फैक्टर आ गए फाइनल। तो चलिए इसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 4 और y का पावर 2 और z का पावर 3। ये रिजल्ट आपके पास रहा। ठीक है, तो क्या आएगा? 49392, ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 2 जो आया है 4 बार आया है, तो यहाँ लिख सकते हैं
एक्स का पावर 4 और आप दीजिए y का पावर 2 और z, ये z है, ध्यान रखिए z का पावर 3। तो देखिए 2 कितनी बार 4 बार है, 2 का पावर आप 4 लिखिए। यहाँ देखिए 3 जो है 2 बार है, तो 3 का पावर आप 2 दीजिए। और देखिए 7 3 बार है, तो 7 का पावर 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा पावर मैच कीजिए। देखिए इसका पावर 4 है, इसका पावर 4 है, तो कंपाइल कर देंगे। ठीक है, जब इसको कंपेयर करें तो यहाँ लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। देखिए कंपेयरिंग सिमिलर में करते हैं, जैसे इसका पावर 4 है तो इसका पावर 4, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, यानी x का पावर 4, थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, देखिए x 4 है, यहाँ 2 4 है, यानी कि 2 4 है, यानी 4 सेम है पावर, तो पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी कि x इक्वल टू हम लोग 2 ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए y की बात करते हैं, y 2 है, 3 2 है, यानी कि y 2 होगा तो 3 का पावर 2 होगा, यानी यहाँ देखिए पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी y इक्वल टू 3 होगा। अब आगे देखिए z 3 है, z का पावर 3 है, इस z है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ 7 का पावर 3 है, यानी पावर सेम तो बेस सेम, z इक्वल टू 7 आपके पास आ गया। यानी आपके पास जो नंबर्स आया x बराबर 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 7। ठीक है, और ये सारे नंबर आप देख सकते हैं प्राइम से। 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 के 2 फैक्टर होते हैं और 7 के 2 फैक्टर्स होते हैं। बस, तो ये हमारे पास क्या रहा, करेक्ट आंसर रहा। चलिए तो अब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सेम उसी जैसा है, कुछ विशेष नहीं। देखिए कहता है इफ़ क्यूब रूट दे रखा है a का पावर 6 और b का पावर -4 इक्वल टू a का पावर x और b का पावर 2y, फाइंड x एंड y, x और y आपको निकालना है, वेयर a b आर डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स, ये भी डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स है, मतलब एक्स वाई जो आपके पास नंबर आएगा वो उसके 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने आपको गिवन पार्ट लिख रखा है, कुछ विशेष नहीं है, यानी दोनों तरफ क्या है कि ए बी के फॉर्मेट में लाना है, इंटू के रूप में ऑलरेडी है ही, बस उसके पावर को कंपाइल कीजिए और कुछ विशेष वगैरह नहीं। चलिए तो इसको हम बढ़ते हैं। देखिए ये क्यूब रूट है तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये देखिए अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका पावर हाफ होता है, और वैसे ही अगर क्यूब रूट की बात करें तो इसका पावर होता है 1/3। ये ध्यान रखिएगा, ये हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुके हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत वगैरह हो तो प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इसको देखिए, इस सब का पावर हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 6 और b का पावर -4 और इसका होल पावर हो जाएगा 1/3 इक्वल टू, ये देखिए a का पावर x इंटू b का पावर 2y। ठीक है, चलिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये जो पावर आपको दे रखे हैं 1/3 दोनों से करेंगे। देखिए a में क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/3 इंटू b का पावर हो जाएगा -4 इंटू 1/3 इक्वल टू a का पावर x इंटू b का पावर 2y। ठीक है, ये देखिए 3 2 जा 6, ये तो कट गया और ये कटेगा नहीं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a का पावर 2 इंटू b का पावर -4/3 इक्वल टू a का पावर x इंटू b का पावर, ये देखिए 2y एज इट इज रहा। ठीक है ना, कुछ विशेष इसमें नहीं आपका है। देखिए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको जब कंपेयर करेंगे, ठीक, आप यहाँ लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर सेम होगा, यानी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। ये देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगा, यानी कि 2y इक्वल टू आपके पास -4/3 ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में इधर बदल जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3 इंटू 1/2, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में चला गया। देखिए 2 2 जा कट गया, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट आया y इक्वल टू -2/3 और x इक्वल टू 2 है, यानी ये आपके पास क्या रहा, आंसर रहा। कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आओ बच्चों तो 32 नंबर देखते हैं। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़
P प्लस क्यू का इन्वर्स मतलब P प्लस क्यू का पावर -1 है। दूसरी ब्रैकेट में दे रखा है P का पावर -1 प्लस क्यू का पावर -1 और ब्रैकेट में दे रखा है इक्वल टू P का पावर A क्यू का पावर B। प्रूव दैट A प्लस B प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपको दिखाना है। LHS बराबर RHS वेयर P Q आर डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, जहाँ पे P और Q क्या है, डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स है। वही प्राइम्स मतलब कि जिसके दो फैक्टर होता है, दो से ज़्यादा नहीं होता है, यानी जो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने आप के टेबल में आता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइम्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुछ विशेष नहीं है, इसके रूल वगैरह आप लोग को याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, ये पूरा क्या है, माइनस में है, यानी इस पूरे पार्ट को नीचे कर दिए, रेसिप्रोकल कर देते हैं। यानी न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर डालिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए P प्लस क्यू, यानी लिख सकते हैं 1/P प्लस क्यू। देखिए इसको हमने पूरे पार्ट को नीचे कर दिया, ब्रैकेट लगाइए और इनटू, यहाँ देखिए 1/P और प्लस 1/Q हमने कर दिया। ये देखिए दोनों माइनस है, दोनों हमने अपॉन में कर दिया, इक्वल टू P का पावर A और इनटू Q का पावर B। अब इसमें एलसीएम लीजिए, ये तो एज इट इज रहेगा 1/P प्लस क्यू इनटू, यहाँ देखिए पी क्यू का एलसीएम लेंगे तो पी क्यू आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। पी क्यू को पी से डिवाइड करेंगे, क्यू अगर क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वहाँ क्यू, पी क्यू को क्यू से करेंगे पी आएगा, पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पी। यहाँ देखिए पी क्यू, ये देखिए इसको ब्रैकेट लगाइए, इसको भी ब्रैकेट लगाइए, ये दोनों कटिंग हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ देखिए पी का पावर ए और ये आपके पास क्यू का पावर बी बचा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्या हमारे पास रिजल्ट, ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं बचा तो नीचे क्या बचा, पी क्यू बचा। इक्वल टू क्या आएगा, P का पावर A इंटू क्यू का पावर आपके पास B। ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये दोनों नीचे इसको ऊपर लेके चले जाइए तो माइनस हो जाएगा, यानी P का पावर -1 और Q का पावर -1 इक्वल टू P का पावर A और Q का पावर B। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, बेस सेम है Q का तो पावर भी सेम होगा, यानी P तो A -1 ये कि A इक्वल टू -1, Q सेम है तो B क्या हो जाएगा, -1, B इक्वल टू -1। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो ऑन कंपेयरिंग लिख सकते हैं, हमने लिखा नहीं है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ आपको बताया जाए। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमको जो साबित करना है, क्या साबित करना है, ये साबित करना है, तो इसको लेकर के बढ़िए आगे। देखिए A प्लस B प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B, ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए, A -1 B -1, A की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 प्लस B की वैल्यू -1 और प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि -2, देखो -1 -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0, यानी LHS बराबर RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमने वो प्रूफ कर दिया। देखिए ठीक है ना, तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, ये सब आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, हमेशा ध्यान रखें। मैं आपको बार बार यही बात कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट समझिए और वीडियो आप लोग सीरियल वाइज से देखिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।